પોરબંદરના દરિયામાંથી ડ્રગ્સનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં ગુજરાત એટીએસ, નેવી અને એનસીબીને મોટી સફળતા મળી છે। ત્યારે અમારા સંવાદદાતા જાવેદ હુસેને એનસીબીના ડાયરેક્ટર જનરલ એસએન પ્રધાન સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી અને ઓપરેશન સાગર મંથન વિશે માહિતી મેળવી હતી। આવો જોઈએ શું કહી રહ્યા છે ડાયરેક્ટર जनरल। एनसीबी डीजी एसएन प्रधान सर हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, सिर्फ हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ड्रग्स को लेकर पूरी तरह से हिंदुस्तान में जीरो टॉलरेंस चाहते हैं, जिस तरह से एनसीबी अब पूरे एक्शन मोड में आ गई है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि समुद्र में जाकर ऑपरेशन सागर मंथन जैसे ऑपरेशन को आप लोगों ने अंजाम दिया और तकरीबन 3300 किलो जो ड्रग्स है वो हुआ। इसके साथ 5 लोग भी हिरासत में लिए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर, और इस तरह के और ऑपरेशन जैसा कि आपने बताया कि होते रहेंगे, और कितना एनसीबी अब इस इनपुट पे काम करेगी सर? देखिए, इसका सिलसिला काफ़ी पहले से चल चुका है। 2 साल से 2.5 साल से लगातार कार्रवाई हो रही है और मैरीटाइम रूट पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैरीटाइम रूट पर सिंडिकेट्स का, तस्करों का भी फोकस है। बिकॉज उनको लगता है कि मैरीटाइम रूट आसान है और एक बार भी सक्सीड कर जाएंगे, 10 अटेम्प्ट में एक बार भी सक्सीड कर जाएंगे तो बड़ा कंसाइनमेंट जा सकता है और बड़ी प्रॉफिट उनको हो सकती है। तो इस चीज़ के मद्देनज़र हम लोग समन्वय कर रहे हैं कोस्ट गार्ड से, इंडियन नेवी से, और उनका जो कारगर कदम हो रहा है, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसका ही नतीजा है कि इस तरह से हम लोग सक्सीड कर पा रहे हैं। प्रधान सर, एक बहुत बड़ा कैच है, अब तक का सबसे बड़ा कैच हम इसे कह सकते हैं। फॉरेन नेशन के 5 लोग डिटेन हुए हैं जो बता रहे हैं कि या तो पाकिस्तान या तो फिर ईरान या इराक के हो सकते हैं अभी आइडेंटिफिकेशन के बाद। तो सर, ये एक बड़ा ऑपरेशन है, तो आप मान रहे हैं कि इस तरीके के ऑपरेशन से होते होते इस तरह के जो आपने जैसा बताया कि सिंडिकेट मेरा टारगेट होगा, पैडलर्स नहीं, तो इस तरह की इनकी कमर टूटेगी, क्योंकि लगातार ये लोग समुद्र के रास्ते इससे पहले भी अटैम्प्ट करते आए हैं सर। देखिए, कमर तोड़ना ही हमारा ध्येय है, क्योंकि अगर हम लोग बड़े सिंडिकेट्स को पकड़ेंगे तभी छोटे सिंडिकेट्स इनएक्टिव हो पाएंगे। अगर छोटे सिंडिकेट पर फोकस करेंगे तो बड़ा सिंडिकेट हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए जो जीरो टॉलरेंस अप्रोच है सरकार का, उसमें ये हुआ है कि बड़े सिंडिकेट्स पर एनसीबी फोकस करे और जो सिंडिकेट्स हैं उस पर स्टेट पुलिस फोकस करे। और जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अलग से कहा कि ये पहली बार है कि भारत सरकार के प्रयास से सभी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एएनटीएफ नोटिफाई किया है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक एक उदाहरण है और समन्वय का उदाहरण है, क्योंकि अब एएनटीएफ, स्टेट एएनटीएफ के साथ और सभी तरह के एजेंसीज के साथ, चाहे डीआरआई हो, चाहे कस्टम्स हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, इंडियन नेवी हो या इंटेलिजेंस एजेंसी हो, सबके साथ मिलकर कार्रवाई हो रही है और ये अपने आप में अभूतपूर्व है और इसमें सक्सेस निश्चित है, क्योंकि टीम इंडिया के अप्रोच से कार्रवाई हो रही है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन से कार्रवाई हो रही है और कोई एक एजेंसी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। सर, इस ऑपरेशन में एनसीबी, कोस्ट गार्ड और नेवी और एटीएस गुजरात इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन था, क्या डीआरआई भी इसमें शामिल थी या फिर अभी सिर्फ 3 एजेंसीज थी एनसीबी के साथ, इंडियन नेवी और गुजरात एटीएस। कोस्ट गार्ड पार्ट ऑफ नेवी? नहीं, कोस्ट गार्ड इसमें नहीं था, लेकिन दूसरे ऑपरेशन में रहा। तो सर, ये जो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो ड्रग्स की जो पैकिंग थी, इस पे जो एक नाम लिखा हो किसी कंपनी का, वो पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान में वो कंपनी, तो क्या माना जा रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान में ये पहुंचा जा रहा था? ये उद्भेदन इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तानी कनेक्शन कुछ है, क्योंकि लेबल पाकिस्तान का है, चाबहार पोर्ट ईरान में है, तो उस पोर्ट का इस्तेमाल किया गया। तो दोनों ही कनेक्शन पॉसिबल है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलेगा। प्रधान सर, एनसीबी अब पूरे एक्शन मोड में आ गई है आगे के ऑपरेशन के लिए? एनसीबी ऑलवेज एक्शन मोड में थी, आगे भी एक्शन मोड में रहेगी और ज्यादा एक्शन मोड में रहेगी। मतलब जल, थल और सब जगह एनसीबी के ऑपरेशन, जो भी इस तरह के सिंडिकेट रैकेट हैं, वो अब सतर्क रहे। देखिए, एज अ फेडरल एजेंसी जो नशामुक्त भारत का ध्येय है, उसके अंडर अगर काम करना है तो कोई सीमा के पाबंदी में काम नहीं हो सकता। जल, थल, वायु सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। तो इस वक्त हमारे साथ एनसीबी डीजी एसएन प्रधान सर हैं, जो बता रहे कि जो एनसीबी वो पहले भी एक्शन मोड में थी और अब भी है, चाहे जल हो या थल हो या फिर वायु, हर जगह एनसीबी ऐसे सिंडिकेट जो ड्रग्स के जो लोग हैं उन पे पूरी तरीके से उनकी कमर कसने पे तैयार है और ऐसे और भी बड़े ऑपरेशन होते रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2 દિવસ પહેલા વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર દ્વારા આયોજિત અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં વિડીયો કોન્ફરન્સિંગમાં ભાગ લીધો હતો। આ દરમિયાન વડાપ્રધાને ડ્રગ્સના જોખમ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને એમણે શું કહ્યું આવો સાંભળીએ। नशा एक ऐसी लत होती है
जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए ही हमारी सरकार ने 3-4 साल पहले एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इस विषय को उठाता रहा हूं। अब तक भारत सरकार के इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैलियां निकाली गई हैं, शपथ कार्यक्रम हुए हैं, नुक्कड़ नाटक हुए हैं। सरकार के साथ इस अभियान से सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। गायत्री परिवार तो खुद इस अभियान में सरकार के साथ सहभागी है। कोशिश यही है कि नशे के खिलाफ संदेश देश के कोने कोने में पहुंचे। हमने देखा है। दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित શાહે પોરબંદર નજીક મતદરિયામાં સંયુક્ત ઓપરેશન કરનાર સુરક્ષા એજન્સીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। તેમણે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીના ડ્રગ્સ મુક્ત ભારતના વિઝનને અનુસરીને અમારી એજન્સીઓએ આજે દેશમાં ડ્રગ્સની સૌથી મોટી ઓફશોર જપ્તી કરી છે અને ભવ્ય સફળતા હાંસલ કરી છે। એનસીબી, નેવી અને ગુજરાત પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સંયુક્ત ઓપરેશનમાં 3132 કિલો ડ્રગ્સનું વિશાળ કન્સાઇનમેન્ટ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું। ઐતિહાસિક સફળતા એ આપણા રાષ્ટ્રને ડ્રગ મુક્ત બનાવવાની અમારી સરકારની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે। આ પ્રસંગે હું એનસીબી, નેવી અને ગુજરાત પોલીસને અભિનંદન પાઠવું છું। ગુજરાત વિધાનસભામાં રાજ્યમાંથી ઝડપાઈ રહેલા ડ્રગ્સ મામલે પૂછવામાં આવેલા એક સવાલમાં એટલે કે 19મી ફેબ્રુઆરીએ પૂછવામાં આવેલા સવાલના જવાબમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું હતું કે ડ્રગ્સ એ રાજનીતિનો મુદ્દો નથી, પરંતુ આપણા સૌની સામાજિક જવાબદારી છે। આ પ્રકારની બદીને દૂર કરવામાં આવશે અને આપણે સૌએ સાથે મળીને કામગીરી કરવી જોઈએ। શ્રી એક તો પકડાયું અને પકડવાની વચ્ચેની જે તફાવત છે એ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ તો સમજવી જ જોઈએ। પકડાયું એટલે કોઈ સામને જે ડ્રગ્સ મોકલ્યું છે એ ફોન કરીને નથી કીધું કે અમે ડ્રગ્સ મોકલ્યું છે અને પોલીસ પકડી, એને પકડ્યું છે। મારે માત્ર એટલું જણાવવું છે કે ડ્રગ્સનો વિષય એ રાજનીતિક વિષય, ડ્રગ્સનો વિષય એ આપણા યુવાધનોને બરબાદ કરતો વિષય। દુનિયાના વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝની અંદર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ડ્રગ્સ એક ફેશન સ્ટેટમેન્ટ હતી। યુવાનો એના ફેશન સ્ટેટમેન્ટની અંદર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી લોકોથી પ્રેરાઈને, વિડીયો જોઈને, સોશિયલ મીડિયાના કારણે ડ્રગ્સ લેવામાં આજે ગુજરાત અને આપણું દેશ આમાં ખૂબ સુરક્ષિત છે। અદાની પોર્ટ પરથી ડ્રગ્સ પકડનાર તમામ અધિકારીઓને બી તો અભિનંદન આપો કે કેવ મહેનત કરીને તમને આ જ પોર્ટ કેમ દેખાયું? તમને તમારી અલાયન્સમાં બંગાળ સરકાર ચાલતી હોય ત્યાંના પોર્ટ પર જઈને ગુજરાત એટીએસે ડ્રગ્સ પકડી આવ્યું તો એ કેમ યાદ નથી આવતું? મારું એવું માનવું છે કે ડ્રગ્સનો વિષય એ ખૂબ મોટું સામાજિક વિષય, આને રાજનૈતિક વિષય ક્યારેય ના બનાવવો જોઈએ। ગુજરાત સરકારે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં રેકોર્ડ બ્રેક ડ્રગ્સ પકડ્યું છે અને એ પકડેલા ડ્રગ્સને આપણે પકડેલું જ ગણાવવું પડે। પકડાયું અને પકડેલાની વચ્ચેની જો તફાવત સમજી જઈએ તો આ પ્રશ્ન ન રહે। અને હું આપને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આપના માધ્યમથી માનનીય સભ્યશ્રીને જણાવવા માંગુ છું કે ડ્રગ્સના કેસની અંદર ટોપ ટુ બોટમની આપણે ઇન્ક્વાયરીઓ કરતા હોઈએ। ટોપ ટુ બોટમમાં કોઈ બી આવે આપણે ક્યારેય નથી છોડતા હોતા, પરંતુ માત્ર ને માત્ર કોઈ પ્રાઇવેટ કોર્ટ હોય એટલે આપણે એને ટેગલાઈન આપી લઈએ, આ યોગ્ય નથી। આ ડ્રગ્સના કેસ જોડે આ વિષય ના જોડવા જોઈએ એવી મારી આપને